देखते हैं कि जनाब अहमद नक्शबंदी साहब इस वीडियो के अंदर क्या फरमा रहे हैं। कैसा करना है आप करिए, आपकी मर्जी है। रब ने बस इतना कह दिया, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का। अब कैसा करना है आपकी मर्जी, कैसा करना है आपकी मर्जी। शर्त है अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करे, आपको एक फार्मूला दे दी, उज़्कुरुल्लाह, बस इतनी है बात, इसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं है। उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। अब आप बैठ के करो, खड़ के करो, लेट के करो, जलसे में करो, वलीमे में करो, घर में करो, दुकान में करो, ससुराल में बैठ के करो, कहां करते करो, आपकी मर्जी। हुक्म क्या है, उज़्कुरुल्लाह। बात समझ रहे हैं आप। जैसे अल्लाह ने कह दिया कि मेरा जिक्र करो, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कैसे मेरा जिक्र करना है, बल्कि जैसे हमें समझ में आए, जब समझ में आए हम वो अल्लाह का जिक्र वैसे कर सकते हैं अपनी मर्जी के एतबार से। क्या ये बात सही है, क्या ये बात दुरुस्त है? कुरान और सुन्नत इसके बारे में क्या कह रहे हैं, आइए हम देखते हैं। मस्जिद के अंदर देखते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो लोग जो है उनमें से एक आदमी अल्लाह अकबर कह रहा है तो साथ में सारे लोग अल्लाह अकबर कह रहे हैं। वो सुबहान अल्लाह कह रहा है तो सारे लोग सुबहान अल्लाह कह रहे हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है तो सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। जब इन्होंने ये मंजर देखा ना तो बड़ी सख्ती से मना किया, कहा कि अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन नहीं टूटे, हाँ आपके कपड़े अभी बोसीदा नहीं हुए, है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां भी मौजूद हैं, और तुम लोगों ने जो है दीन के अंदर ये नई नई चीज़ें ईजाद कर ली, ये बिदात ईजाद कर लिया, ये खुराफात ईजाद कर लिया। तो बड़े बरहम हुए। इससे क्या पता चला कि हर वो चीज़ जिसे हम नेकी समझ लें वो चीज़ नेकी नहीं हो सकती है। किसी भी अमल के नेक होने के लिए दो कंडीशन बहुत ही ज़रूरी हैं। एक, हमारी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का जो दारो मदार है ना वो नीयतों पर है। अगर आपकी नीयत दुरुस्त नहीं है, हमारी नीयत सही नहीं है, तो आप याद रखें, आप कोई भी नेकी कर लो दुनिया के अंदर, वो नेकी हो ही नहीं सकती है हमारी नीयत दुरुस्त ना हो, सही ना हो। ये पहली चीज़ आप जहन नशीन कर लें। आपने नमाज पढ़ी, आपकी नीयत दूसरों को दिखाना है। आपने रोज़ा रखा, आपकी नीयत दूसरों को दिखाना है। आपने सदका दिया, आपकी नीयत दिखाना है। आपकी इस नेकी का कोई फ़ायदा नहीं और वो अमल नेकी भी नहीं है। और दूसरी बात, किसी भी अमल के नेक होने के लिए दूसरी कंडीशन और शर्त यह है कि सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जिसने कोई ऐसा अमल किया, कोई ऐसा काम किया जिस पर अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं है ना, जो दीन नहीं है, तो अमल मरदूद हो जाएगा, वो अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता है। तो किसी अमल के नेक होने के लिए ये शर्त है, ज़रूरी है कि वो अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी हमारे लिए उस्वा है, आइडियल है, नमूना है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल और नमूना। ये ज़िंदगी देखनी, अल्लाह के रसूल ने कब अमल किया, कौन सा अमल किया, कितना अमल किया, कैसे अमल किया, ये सारी चीज़ें जहन नशीन करना ज़रूरी है। इसके बगैर कोई भी अमल मकबूल हो ही नहीं सकता है। आप ये बात याद रख लें। और एक बात आपके सामने मैं जिक्र कर देता हूँ, वो एक सहाबी रसूल जिन्होंने जब कुर्बानी की, कुर्बानी का जानवर जो है ज़बह किया, हालांकि कुर्बानी का जो वक्त है ईद की नमाज के बाद, ईद उल अज़हा की आपने नमाज पढ़ी, उसके बाद कुर्बानी का वक्त शुरू। उन्होंने पहले ज़बह किया, उनकी नीयत सही थी। ये भी आप नोट कर लें कि सिर्फ नीयत का सही होना ही ज़रूरी नहीं है, वो अमल भी सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। कोई कह सकता नहीं हमारी नीयत तो सही थी, आपकी नीयत दुरुस्त है, ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन आपका वो अमल भी सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, वरना वो अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या कहा, उन्होंने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना अपनी परेशानी रखी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया कि अब ऐसा मत करना, या तुम्हारे बाद अब किसी के लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तो ये चीज़ आप जहन नशीन कर लें। अच्छा, एक और बात मैं जिक्र कर दूँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई नेक काम है, लेकिन उस तक पहुंचने का जो रास्ता है ना वो हराम है, वो नाजायज़ है, तो क्या वो अमल नेकी है? जैसे एक चोर है, चोरी करता है, वो कह रहा है कि मैं देखो चोरी इसलिए करता हूँ ना ताकि मैं गरीबों में माल तकसीम कर दूँ, जो बेचारे मजबूर हैं, परेशान हैं, उनको मैं ये माल दे दूँ। तो क्या उसका चोरी करना जायज़ हो जाएगा? नहीं जायज़ होगा मेरे भाई, किसी भी सूरत में, है ना, क्योंकि उस तक नेकी, उसकी नीयत तो सही है कि मैं दूसरों को माल पहुंचाऊं, दूसरों की मदद करूं, गरीबों का साथ दूं, ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो गलत है, इसीलिए वो अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं हो सकता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हम सब की हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम।